इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली में बहुत बड़े हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह कुख्यात गैंगस्टरों को ऑटोमेटिक हथियार सप्लाई करता था। पुलिस ने सप्लाई चेन और क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन पर जुटाए हैं सुराग। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में किस तरह से इस पूरे चेन का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह कुख्यात गैंगस्टरों को ऑटोमेटिक हथियार सप्लाई करता था। पुलिस ने सप्लाई चेन और क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन पर जुटाए हैं सुराग। जो इस वक्त हम एबीपी न्यूज पर आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बाकायदा पूरे सप्लाई चेन का खुलासा हुआ है। दिल्ली में बहुत बड़े हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह था ये। गिरोह कुख्यात गैंगस्टरों को ऑटोमेटिक हथियार सप्लाई करता था। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, दिल्ली में बहुत बड़े हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। सुशील मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े रहे जो थोड़ी देर पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुशील, एक के बाद एक आतंक के नेक्सस पर बड़ा खुलासा, और अब यह दिल्ली से इतना बड़ा खुलासा कि हथियार नेक्सस का पूरा मॉड्यूल एक्सपोज हो रहा है। जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए सीधे तौर पर ये क्राइम ब्रांच का बड़ा ऑपरेशन है, और जिस तरह से इंटरनेशनल आर्म्स सप्लायर्स गैंग का ये जो खुलासा फिलहाल दिल्ली पुलिस ने किया है वो बहुत चौंकाने वाला है। क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा है कि अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनका फिलहाल काम उन्हीं से चलता था, और ये माना जा रहा है कि ये जो सप्लाई चेन फिलहाल क्रैकडाउन दिल्ली पुलिस ने किया है, जिसमें सीधे तौर पर जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं आपके माध्यम से, में देखिए किस तरह से सोफिस्टिकेटेड इंटरनेशनल वेपन का इस्तेमाल किया जाता था गैंगस्टरों के द्वारा। और दिल्ली एनसीआर में तमाम जो कुख्यात गैंगस्टर थे उनको ये इंटरनेशनल मेड पिस्टल्स दी जाती थी इन्हीं गैंग के द्वारा, जिसमें से 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। जिसको लेकर दिल्ली पुलिस कौन से लोग हैं इस गैंग में शामिल? इस गैंग के नाम का भी खुलासा हुआ क्या? जी देखिए, अभी गैंग के नाम का शामिल खुलासा नहीं हो पाया कि ये किस गैंग से ताल्लुक रखते थे, लेकिन जो जानकारी मिली है उस जानकारी के माध्यम से ये जरूर बताया जा रहा है कि जो गिरफ्तार शख्स हैं इस पूरे गिरोह के, उसमें उनका नाम मनदीप बताया जा रहा है, दलविंदर बताया जा रहा है, और अजय, मोनू और रोहन, ये तमाम जो लोग हैं वो इस इंटरनेशनल रैकेट में शामिल थे। और तमाम दिल्ली एनसीआर के बड़े जो कुख्यात गैंगस्टर्स थे उनको ये हथियार, यानी कि सोफिस्टिकेटेड ये हथियार उन्हें ऑटोमेटिक मुहैया कराते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बड़े गैंगस्टरों पर इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से तमाम जो उनके गुर्गे हैं उनमें कहीं ना कहीं खलबली मचती है, और उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई होती है। और जिस तरह से दिल्ली में बड़े गैंगस्टर और पंजाब में बड़े गैंगस्टरों पर यह कार्रवाई की जा रही है, उसमें कोई शक नहीं है आशीष जी कि आने वाले दिनों में और भी इस मामले में गिरफ्तारी ना हो। कल हमने देखा कि साइबर अटैक को लेकर जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, आज एक बड़े इंटरनेशनल गैंग को फिलहाल क्रैकडाउन किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से बताई जा रही है, जिसमें से सुशील इनका कोई आतंकी कनेक्शन या ये क्राइम पुलिस के द्वारा, सुशील इनका कोई आतंकी कनेक्शन या फिर ये क्राइम रैकेट जो क्राइम का सिंडिकेट चलता है उसके तहत ये आर्म सप्लाई किया करते थे? जी देखिए आशीष जी, अभी इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है कि क्या तमाम जो गैंगस्टर्स को ये सोफिस्टिकेटेड वेपन सप्लाई करते थे, क्या उनका आतंकी कोई रैकेट है या नहीं है, क्या पंजाब से इनका ताल्लुक है या नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल आज जब दिल्ली पुलिस इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो जानकारी साझा करेगी।